जय श्री कृष्ण दोस्तों, आइए देखते तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थात इसलिए तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, हमें आसक्ति को, इच्छा को छोड़ना होगा और सिर्फ हमारे कर्तव्य को या फिर कर्मों को पूरा करना होगा। और जो आसक्ति अपने कामनाओं को छोड़कर अपना कर्म करता है, वो इंसान ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। लेकिन दोस्तों, कर्तव्य पूरा करने का रास्ता आसान भी तो नहीं होता। आप भी सोचिए ना दोस्तों, जब आप दिन भर में जो भी काम करते हो तो वो अपना कर्तव्य तो पूरा करते हो, और आप ये अच्छे से जानते होंगे दोस्तों कि आपको ये कर्तव्य पूर्ण करते वक्त कितने परेशानियों का, कितने प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कई बार आप सोचते होंगे कि सारा काम धाम छोड़कर बस आराम किया जाए, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। ऐसा तो ज़िंदगी में हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा दोस्तों। इसलिए हमें कर्म करना ही पड़ेगा। इससे आगे बढ़कर तो मैं कहूँगी दोस्तों कि कर्म करना यही हमारे ज़िंदगी का एक लक्ष्य है, और यही हमारा एकमेव रास्ता है हमारे ज़िंदगी में कुछ हासिल करने का। आगे 20वें श्लोक में देखते हैं, कर्मणेव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादया लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। अर्थात जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो आत्मा की सच्चाई को जान जाते हैं, श्रेष्ठ, महाज्ञानी, मुनि या योगी कहलाते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो हमारे जैसे सामान्य लोग होते हैं, उनके लिए तो कर्म करना ही एकमेव रास्ता है। अगर ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, तो इस जीवन का सदुपयोग करना है, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर जन्म लेना, जैसे तैसे करके जीवित रहना और फिर एक दिन मर जाना, ऐसे बेमतलब का जीना छोड़ हमें कुछ बड़ा करना है, तो आसक्ति को, कामनाओं को या फिर किसी वस्तु के प्रति अगर लगाव है तो उसका तो त्याग करना ही पड़ेगा और कर्म करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे नई वीडियो में नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल भक्तिविद पुनम को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि गीता का आगे का ज्ञान भी आपको ऐसे ही मिलता रहे। राधे राधे दोस्तों।